नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का राष्ट्र पशु कौन सा? भारत का जो राष्ट्र पशु है वह कौन है? वह है दोस्तों बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्र पशु है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा? भारत का जो राष्ट्र पक्षी है वह कौन है? वह दोस्तों मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्र पक्षी है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? वह है दोस्तों कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह कौन सा है? वह है दोस्तों आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह कौन है? वह है दोस्तों बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? वह है दोस्तों हॉकी। हॉकी जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है? वह है दोस्तों वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? तो ये जो लिखा भारत का राष्ट्रीय गान, ये लिखा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान को लिखा, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है किसने बनाया? तो पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज को बनाया, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? यह है दोस्तों संघ संवत पर। संघ संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वह है दोस्तों गंगा। गंगा जो भारत का राष्ट्रीय नदी है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत जलीय जीव कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा है? वह है दोस्तों डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने तिरंगों का है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है कितने तिरंगों का है? यह है दोस्तों 3 तिरंगों का। 3 रंगों का जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, 3 तिरंगों का है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर देते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? अशोक चक्र में कितने तिल्लियां? यह है दोस्तों 24 तिल्लियां अशोक चक्र में, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राजधानी क्या है? भारत का जो राजधानी है वह क्या है? वह अभी जो है फिलहाल में नई दिल्ली है। फिलहाल में नई दिल्ली, पहले जो पूछेगा ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो भारत का राजधानी था वह था कोलकाता। कोलकाता था भारत का राजधानी, लेकिन उसके बाद जो है 1900 शायद हमको लगता है 5 या 11 में चेंज हुआ है, तो नई दिल्ली हो गया, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा? यह है दोस्तों राजस्थान। भारत का पूछेगा तो राजस्थान, और सबसे छोटा में हो गया गोवा। लेकिन अगर विश्व में पूछेगा सबसे बड़ा जो राज्य, मतलब बड़ा देश जो पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार, विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा राजस्थान। और सबसे छोटा पूछेगा तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है, और सबसे बड़ा पूछेगा क्षेत्रफल के, जो राजस्थान है। राजस्थान है भारत में, लेकिन स्टेट अदर कंट्री में अगर बात करेगा तो आ गया वही रूस आता है। अदर कंट्री में रूस आता है, और अदर कंट्री में अगर छोटा पूछेगा तो वेटिकन सिटी आता है। अगर भारत का पूछेगा बड़ा में तो राजस्थान आएगा, छोटा में पूछेगा तो गोवा आएगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है जो तो गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा? वह दोस्तों कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वह है दोस्तों गंगा। गंगा जो है सबसे लंबी नदी है, राष्ट्रीय नदी भी है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस जाति का? भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ जो है किस जाति का? ये जाति है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जाति की है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 26 जुलाई। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है कब अपनाया गया? 26 जुलाई 1947। 26 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? भारत का जो संविधान है किस तारीख को लागू हुआ? यह था तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जो कि अभी आने वाला है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की आप बात करते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है?
संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वह है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के जो निर्माता है वह कौन है? वह है दोस्तों अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के निर्माता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है वह कौन है? वह है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वह कौन थे? वह थे दोस्तों नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ है? वह दोस्तों नई दिल्ली में जो है सर्वोच्च न्यायालय है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल जो है वह कितने वर्षों का होता है? ये जो वर्ष है ये 5 वर्ष, 5 साल तक जो है भारत का राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है। मोदी का भी 5 वर्ष, मतलब मोदी नहीं, मतलब प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष सबका होता है, और विधायक का भी 5 साल होता है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है? इसका भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यसभा एवं स्थायी सदन का इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा एवं स्थायी सदन जो इसका कार्यकाल होता है यह होता है दोस्तों 6 वर्ष का। 6 वर्ष का जो राज्यसभा एवं स्थायी सदन का राज्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के वर्तमान संसद की कितने सदन है? भारत के जो वर्तमान संसद में कितने सदन है? ये जो सदन है ये दोस्तों दो सदन है। भारत के वर्तमान सदन में कितने सदन है? 2 है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह कौन है? वह है दोस्तों लोकसभा का पूछ रहा है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? स्पीकर है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? कुल कितने अनुसूचियाँ? ये जो अनुसूचियाँ ये 12 है। ये 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के कुल कितने अनुसूचियाँ? 12 है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तो भारत में कितने मौलिक अधिकार है? भारत में कितने मौलिक अधिकार है? ये जो मौलिक अधिकार ये 6 है। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 तो हैं। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर। और हाँ गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलेगा 35वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में है? ये जो भाग है ये है भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत में नागरिकता का वर्णन किस भाग में? भारत में नागरिकता का जो वर्णन है किस भाग में? ये जो भाग है ये भाग 2 में। भाग 2 में भारत में नागरिकता का वर्णन। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह कौन है? वह है दोस्तों राज्यपाल अध्यक्ष। राज्यपाल के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यपाल के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति है वो कौन है? वह है दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्ण। डॉक्टर राधाकृष्ण जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करूँ 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? योजना आयोग की जगह कौन सा संस्था है? योजना आयोग की जगह कौन सा संस्था है? ये संस्था है यह है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह पर संस्था है नीति आयोग का। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत में जो चुनाव है वह कौन करवाता है? वह चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग ही चुनाव को करवाता है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का जो पहला आम चुनाव है वह कब हुआ? वह हुआ था 1951 से 52 में। 1951 से 52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है वह कौन है? वह दोस्तों सुकुमार सेन जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी जो पार्टी है वह कौन सी है? वह दोस्तों कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की जो स्थापना है वह कब हुई? वह हुई दोस्तों 1885 में। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना किसने की? कांग्रेस की जो स्थापना है वह किसने की? वह दोस्तों एओ ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। बी एकदम राइट आंसर होगा ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वह कौन है? वह दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 47वां नंबर पर क्या कर रहा है दोस्तों? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की जो शुरुआत है वह हुई 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 में हुई, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर पर क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह जो है वह कौन सा है? वह दोस्तों मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह दोस्तों NH-44। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH-44, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो कौन सा? वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। रेलवे जोन कौन है? उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जो है प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक तरह से कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।